विराट शिव महोत्सव जो कल होने वाला है, और हम आज दिखाएंगे। कैमरा उठा कर थोड़ा दिखाइए और यहाँ का आपको दिखाने को मिलेगा। आप यहाँ दिखा दीजिए कि यहाँ पर प्रवचन होगा, और यहाँ पर जो प्रवचन होगा, और इसी साइड जो सामने आप विराट शिव गुरु महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है 12 दिसंबर की तारीख है, यानी कल की। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, दिल्ली और पड़ोसी देश नेपाल से भी लगभग 1 लाख के करीब जो है, हो सकता है शिव शिष्यों की संख्या काफी अधिक और हो सकती है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ पर आयोजन स्थल पर जो है वो शिव गुरु महोत्सव का आयोजन होगा। जो प्रमुख हमारे वक्ता हैं, शुरुआत होगा हर भोला जागरण धुन के साथ, और मुख्य वक्ता के रूप में श्री बरखानंद जी आ रही हैं। उनके संबोधन के साथ ही इस महोत्सव का समापन होगा। क्योंकि चंपारण में 17 सालों के बाद विराट शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हो रहा है। 17 साल बाद, बिल्कुल। तो 17 साल बाद 12 दिसंबर की तारीख ऐतिहासिक होगी। चकिया में हम लोगों ने बदलाव करा है। ट्रैफिक का जो हमारा नियम है, मोतिहारी से आने वाली गाड़ियां चकिया मंचौक से टर्न लेगी, क्योंकि पीछे भी टर्न है और रॉन्ग साइड में कोई भी गाड़ी ना जाए। इस वजह से हम लोगों ने यू टर्न से उन लोगों को आगे यू टर्न करने का फैसला लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी हम मोतिहारी जिला के चकिया में मौजूद हैं, और चकिया में हम विराट शिव महोत्सव जो कल होने वाला है, और हम आज दिखाएंगे। कैमरा उठा कर थोड़ा दिखाइए और यहाँ का दृश्य दिखाइए, किस प्रकार से पंडाल का तैयारी किया जा रहा है। यहाँ पर सब चीज तैयारी कराया जा रहा है लगातार, और लगभग 1 लाख लोगों की आने की बताया जा रहा है कि 1 लाख लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी हाँ, चकिया चीनी मिल का ग्राउंड है, और इसी ग्राउंड में हम खड़े हैं और आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कल विराट शिव महोत्सव, शिव चर्चा आपने सुना होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी शिव भजन होगा, और यहाँ पर मौजूद सभी चीजों के बारे में आपको दिखाने को मिलेगा। आप यहाँ दिखा दीजिए कि यहाँ पर प्रवचन होगा, और यहाँ पर जो प्रवचन होगा, और इसी साइड जो सामने यहाँ पर शिव भक्त बैठेंगे, और शिव भक्त यहाँ पर पूरी तरह से दिखाएंगे। कुछ हमारे जो कार्यभार संभाले हुए हैं, उन्हीं से हम जानेंगे, उन्हीं से हम पूछेंगे। बताइए कुछ इसके बारे में। यहाँ पे जो भी देखिए, विराट शिव गुरु महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है 12 दिसंबर की तारीख है, यानी कल की। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, दिल्ली और पड़ोसी देश नेपाल से भी लगभग 1 लाख के करीब जो है, हो सकता है शिव शिष्यों की संख्या काफी अधिक और हो सकती है। लेकिन अब तक जो हम लोग को सूचना प्राप्त है, 1 से 1.5 लाख लोगों के बीच की व्यवस्था हम लोगों ने पूरी तरीके से की है। और अगर इतना बड़ा ग्राउंड है कि 2 लाख भी लोग आ जाएंगे, तो उनके लिए व्यवस्था आयोजन समिति ने पूरी तरीके से करके रखी है। इस काल खंड के प्रथम शिव शिष्य श्री हरिंद्रानंद जी के पुत्र वधू श्रीमती बरखानंद जी आ रही हैं, और उनके ज्येष्ठ पुत्र और उनके सलाहकार भी रहे श्री अर्चित आनंद जी आ रहे हैं मुख्य वक्ता के रूप में, जो भगवान शिव के गुरु स्वरूप पर चर्चा करेंगे। और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आए जो शिव शिष्य हैं, वो इस आयोजन में शामिल होंगे, भगवान शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा को सुनेंगे। जी, कल कितने बजे से शिव चर्चा शुरू होगी? सुबह के 10 बजे से लेकर संध्या के 3 बजे तक का समय है। क्योंकि ठंड का वक्त है और लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक भी जाना है, इस वजह से जो है वो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ पर आयोजन स्थल पर जो है वो शिव गुरु महोत्सव का आयोजन होगा। जो प्रमुख हमारे वक्ता हैं, शुरुआत होगा हर भोला जागरण धुन के साथ, और मुख्य वक्ता के रूप में श्री बरखानंद जी आ रही हैं। उनके संबोधन के साथ ही इस महोत्सव का समापन होगा। सबसे बड़ी बात कि पूर्वी चंपारण में 17 सालों के बाद विराट शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हो रहा है। 17 साल बाद, बिल्कुल। तो 17 साल बाद 12 दिसंबर की तारीख ऐतिहासिक होगी। चकिया के एसआरएपी कॉलेज के बगल वाले चीनी मिल ग्राउंड में उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह जो है वो अलग अलग जगहों से आए शिव शिष्य बनेंगे, और शिव शिष्यों की जो जन सैलाब है वो आपको कल यहाँ देखने को मिलेगा। अच्छा, किसी को बाहर से आना हो तो यहाँ पहुँचने के लिए किस प्रकार से आना होगा? देखिए, सड़क मार्ग भी है, रेल मार्ग भी है, और सबसे बड़ी चीज की जो स्थानीय लोग हैं वो तो कल सुबह पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर बाहर से जो शिव शिष्य आ रहे हैं, चाहे वो अपने निजी वाहन से आए या फिर बस से आए, या फिर चकिया रेलवे स्टेशन बगल में है यहाँ से 1 किलोमीटर आगे, वो फिर अगर ट्रेन से आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर आवासन की व्यवस्था है। सबसे बड़ी चीज की ट्रैफिक में हम लोगों ने बदलाव करा है। ट्रैफिक का जो हमारा नियम है, मोतिहारी से आने वाली गाड़ियां चकिया मंचौक से टर्न लेगी, क्योंकि पीछे भी टर्न है और रॉन्ग साइड में कोई भी गाड़ी ना जाए। इस वजह से हम लोगों ने यू टर्न से उन लोगों को आगे यू टर्न करने का फैसला लिया है। मुजफ्फरपुर के रास्ते जो गाड़ियां यहाँ पर आ रही है, कार्यक्रम स्थल के पास यू टर्न है, वहां से यू टर्न करके जो है वो कार्यक्रम स्थल तक आएगी, पार्किंग में गाड़ियां लगेंगी। जी,
यहाँ पर बता रहे हैं कि 1 लाख अगर संख्या बढ़ेगी तो फिर प्रॉब्लम है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर संख्या 5 लाख भी हो तो यहाँ कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। अब तक के व्यवस्था के अनुसार जो पंडाल है, पंडाल के अगल बगल का जो एरिया है, उसमें 1.5 लाख लोगों को बैठने की पूरी तरीके से व्यवस्था है। आयोजन समिति के पास जो हमारे वॉलंटियर हैं, जो हमारे समिति के कोर मेंबर हैं, उन्होंने इस बात पर निर्णय लिया है कि हम आगे भी 2 लाख से अधिक लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था करेंगे और वहां पर हमारे जो वॉलंटियर है सब जगह तैनात होंगे। किसी को किसी भी चीज की व्यवस्था में जो है वो कमी नजर नहीं आई। सुबह कोई आता है तो खान पान की व्यवस्था भी है यहाँ पर। देखिए, अब मैंने शुरू में ही कहा, आवासन स्थल अगर हमने रखा है तो यहाँ पर खाने की व्यवस्था है। हालांकि अगर 2 लाख लोग आ रहे हैं तो 2 लाख लोगों के लिए खाना बनवाना बहुत मुश्किल का चीज है, क्योंकि 1 दिवसीय ये आयोजन है और 1 दिनों की बात है। अगर ये आयोजन 2 दिवसीय होता, 3 दिवसीय होता तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ आयोजन स्थल पर उतनी व्यवस्थाएं करके रखनी होती। जो लोग आएंगे उनको समय दिया गया है 10 बजे से। जो हमारे वॉलंटियर हैं उनके लिए समिति की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से होगी। जो लोग आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था जो है वो आयोजन समिति की ओर से की जा रही है और इसके अलावा आवासन की व्यवस्था है जी। जो आज रात में अलग अलग जगह से आते हैं उनके लिए भी खाने की व्यवस्था सुबह और शाम दोनों रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने सुना यहाँ पर जो कार्यस्थल देख रहे हैं उनकी बातें। आपको क्या करना है इसके बारे में, आप 10 बजे कल आइए और आनंद लीजिए शिव शक्ति का, यहाँ पर शिव चर्चा का। आपको क्या करना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइए। आपकी राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।